गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, ये वो टॉपिक है जिस पर अब लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हुई है। अब वो अपने बच्चों को, खास तौर पे बेटियों को बताना शुरू हुए हैं कि ये जो छूना है ये कहाँ अलाउ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा अहम ये कि किसको अलाउ होना चाहिए और किसको नहीं। आइए इस सिलसिले में ख़ानम आनिसा शहज़ादी से बात करते हैं, जो इस बारे में ट्रेनिंग्स देती हैं और मुख्तलिफ स्कूल्स में छोटे बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ उनको ट्रेन कर रही होती हैं कि इस बारे में अवेयरनेस फैले। और अब तक हज़ारों वो बच्चे हैं और टीचर्स हैं जिन तक ये बात पहुंच चुकी है। ख़ानम आनिसा शहज़ादी, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, डिफ़ाइन कैसे करेंगी? हर वो आपका जिस्म का वो हिस्सा जो कि जिसको टच करने से किसी भी शख्स में कोई और फीलिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाएं, हम उनको बैड टच कहते हैं। लाइक आप किसी भी बच्चे को हर आपका जिस्म का वो पार्ट जिसको आप छुपाते हैं, जिसको आप कवर रखते हैं, वहाँ पर टच नहीं करने देंगे किसी को भी। वो चाहे बाप है, चाहे भाई है, चाहे कोई रिश्तेदार है, बहुत ही सगा क्यों नहीं है, किसी को भी टच नहीं करने देंगे। और ये चीज़ जो है, हमारी माएँ, बच्ची छोटी है, मैं उसको अभी से मैच्योर नहीं करना चाहती। हमारे पास बहुत पढ़ी लिखी खवातीन आती हैं और वो ये कहती हैं कि मैं अभी से अपनी बच्ची को ये चीज़ें नहीं सिखा सकती। भाई उसको बताएंगे तो पता चलेगा। वो समझती हैं कि ये उसके जहन में डाल देंगे, उस तरफ तवज्जो दिला देंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, इस खदशे के पेश नज़र ये बात आप तो उसके जहन में नहीं डालते और कोई और ये बात डाल भी देता है और फिर उस बैड टच का एक्सपीरियंस भी कर देता है। बिल्कुल। और हम सबसे पहले बच्चे को किस तरह से ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए, एतमाद में कैसे लें, किस तरह से आपने बताना है अपने वालिदैन को, या आपने, यानी अगर किसी भी बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता है, कोई अजनबी शख्स टच करता है, उसको टच करता है, तो उसने सबसे पहले किसको बताना है। जैसे बच्चों को हम ड्राइवर्स के साथ भेज देते हैं या घर में मेड सर्वेंट्स होते हैं, उनके पास छोड़ जाते हैं। हम लोग यहाँ तक, यानी हमें तो अब, पहले तो हम कहते थे किसी एक पर यकीन किया जा सकता है, जैसे जैसे न्यूज आ रही है किसी पे भी यकीन नहीं, किसी पे भी यकीन नहीं किया। पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारा तो ये बड़ा पुराना सर्वेंट है, हमारा तो ये बड़ा पुराना ड्राइवर है, लेकिन आप सोच तो नहीं सकते ना कब उन पे शैतान। बिल्कुल। अब हम उन चीज़ों को तो नहीं अब कर सकते ना, हर बंदे को हम लोग छानबीन के इस तरह तो नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ मुनासिब समझी कि हम बच्चों को ये चीज़ें बता दें ताकि बच्चे इन चीज़ों को फॉलो करें और उसके मुताबिक जो है वो अपने आप को सेव कर सकें। और ये बताने का जो आपने फॉरम चुना वो आपने स्कूल चुना। जी बिल्कुल। ताकि स्कूल में, अच्छा, कोई इसमें रुकावट तो नहीं आई कि टीचर्स की तरफ से या किसी और तरफ से कि नहीं इस मौजू पर क्या बात करनी? बादौकात सेक्स के मौजू पर बात करने को भी लोग बुरा मौजू, गंदी बात, बेहयाई समझा जाता है कि ये हर बंदा इस टॉपिक को टच करता है, लेकिन उसको ओपनली नहीं बता सकता। इसलिए हम लोगों ने उसको थोड़ा सा वर्ड्स चेंज किए, इसका टॉपिक चेंज किया है। उसमें हम लोगों ने इसका टॉपिक जो है वो गुड टच बैड टच नहीं डायरेक्ट रखा। क्या रखा? हम लोगों ने इसका रखा है हाउ टू डील स्ट्रेंजर्स, हाउ टू डील विद स्ट्रेंजर्स। जी, अजनबियों के साथ आप किस तरह से आप डील कर सकते हैं। बहुत अच्छे। या आप किसी भी ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को इस तरह से एक टाइटल के साथ बताते हैं। और इसमें जिसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कि आपके पास आपके पेरेंट्स का नंबर आपको आना चाहिए, जुबानी याद होना चाहिए, सही। उसके बाद आपको 15 पे कॉल मिलाना आनी चाहिए और उसके बाद आपको बताना आना चाहिए और चीखना चाहिए और वहां से भाग जाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज भी है कि बच्चों को ये इस ट्रेनिंग की भी जरूर अवेयरनेस होनी चाहिए कि उन्हें जाना कहाँ है। अंधेरे वाली जगह पे नहीं जाना, बेरौनक जगह पे नहीं जाना। अगर कहीं जा रहे हैं तो ऐसे रास्तों का इंतखाब करें जहाँ के लोग हों। और उसके बाद जो है वो, अगर कोई आपको जबरदस्ती भी पकड़ता है तो आप क्योंकि बच्चे अगर छोटे हैं तो उसके हाथ तक उसका मुंह जाएगा, उसको बाइट कर सकता है, वो उसके पाँव के ऊपर अपना पाँव मार सकता है, वो उसको जो है वो अपनी कोहनी के साथ जो है वो हिट कर सकता है और भाग जाए और आवाज बुलंद कर सकता है, शाउट कर सकता है। और शॉप के अंदर जाके वो शॉपिंग ना करे, कोशिश करे बाहर काउंटर पे ही रहे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने शेयर कर दी कि एक चीज़ ऐसी है कि हमारे पास आजकल बच्चों के पास जो हो रहा है ना, सबसे ज्यादा चीज जिस चीज की तरफ बच्चे माइल होते हैं वो है या तो मोबाइल उसको दिखाया जाता है या फिर उसको चॉकलेट की या कोई खाने पीने की चीज। तो वो हम बताते हैं कि
कोई भी शख्स हो जिसको आपने पहली दफा देखा है, या कोई शख्स ऐसा है जिसने कभी भी आपको कुछ खाने के नहीं दिया, लेकिन वो आज आपको बहुत मौका दे दे के रहा है। आज ऑफर दे रहा है आपको। क्योंकि मैंने एक देखा था, एक शख्स जो था, वीडियो वायरल हुई थी, वो लेके लड़की को जा रहा था, उसे खाने पीने की चीजों का शॉपर पकड़ा दिया और अपना मोबाइल दे दिया और कि उसकी बाइक गेम्स के पीछे खेलो, बैठ और के। वो बाइक पे उसे लेके जा रहा था, तो लोगों ने जब उसे पकड़ा था। मतलब ये मोबाइल और ये खाने पीने की चीजों की तरफ जो है ना, वो बच्चे ज्यादा माइल होते हैं। तो हम्म। इन चीजों से बच्चे को बताना है कि अगर कोई भी शख्स आपको ये ऑफर कर रहा है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकार करना है। बिल्कुल सही। अगर वो आपको फिर भी जबरदस्ती करे फिर आप तो फिर अपने चिल्लाएं। चीख चलाना, और फिर वो उसको बाइट भी कर सकता है, उसको कोनी भी मार सकता है, उसके पाँव के ऊपर भी हिट कर सकता है। इसके साथ साथ हम बच्चों को जो है क्लासरूम में एक्टिविटीज करवाते हैं। ठीक ठीक, कैसे? वो हम किस तरह एक्ट, रोल एक्ट जो हैं वो हम लोग प्ले करते हैं, ठीक। जिसमें एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे टच को करता है। टच करता है। तो हम बच्चे भी इन चीजों में इन्वॉल्व हैं। हाँ, सही सही। तो वो भी हमने बच्चों को बताना है, बिल्कुल। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको और तरह से बताते हैं। हम सही, डायरेक्ट सही। जो है वर्ड्स इस्तेमाल और Words- आंसर ये भी होता है ना कि जो पेरेंट्स है ना, वो अक्सर रिलेटिव्स के यहाँ भी रात स्पेंड करा देते हैं बच्चों की। तो ये भी नहीं करना चाहिए। अपनी मौजूदगी में बच्चों को लेके जाएं, रिलेटिव्स के कितने भी क्लोज हों, वहाँ रात स्पेंड नहीं करवाएं। बिल्कुल देखिए, सही। हमारे वालिदैन, मैं समझती हूँ, मेरी अपनी 4 बहनें हैं, उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हैं और भाई के भी बच्चे हैं। तो वो अक्सर जो है ना, वो आप ही जो जिनकी हमारे जो एरिया में शादी है, वो हमारे घर बच्चों को छोड़ के खुद वो घर चली जाती है। हमारे घर में तो सिर्फ मैं होती हूँ, अम्मी होती हैं। सो मैं उनको कहती हूँ कि इन बच्चों के साथ साथ रहा करो, बिल्कुल साथ साथ रहा करो। बिल्कुल ऐसे। आप इन बच्चों को चीज़ें सिखाओ, इनको आज़ादी भी दो, इनको ये भी सिखाओ कि आप अकेले भी रह सकते हो, सिखाओ, लेकिन इन चीज़ों पर नज़र रखो। सही। बिल्कुल, जिस जगह पे छोड़ के जा रही हो, वहाँ पर देखो कि वहाँ पर मेरे बच्चे सेव हैं या सही बात, नहीं। बिल्कुल सही। सही बात। मार्केट जाना है तो एक बच्चे को साथ लेके जाना, एक बच्चे को घर छोड़ के जाना, ये भी नहीं सही। ठीक नहीं ठीक है। नहीं है, बिल्कुल सही। और उसके अलावा जो है, अगर आपके दोनों बच्चे जो हैं वो अकेले सही तरीके से रह सकते हैं, तो फिर आप उनको कोई ऐसी एक्टिविटी दे के जाओ जो आपके आने तक वो कंप्लीट करें, फ्री ना रहें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि जब वो फ्री रहेंगे हाँ। तो फिर वो किसी ना किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हो हैं। सकते हैं। खानम आनिसा शहजादी, आपने इतनी अच्छी सजेशंस दी हैं कि मेरा ख्याल है कि एक एक बात को अगर गौर किया जाए और इनको फैलाया जाए, डिस्कस किया जाए, इन पे बात की जाए, टीचर्स इस पे बात करें, वालिदैन सोचें, बात करें, बच्चों से शर्माएं मत, क्योंकि आपका ये शर्माना बहुत भारी कीमत हो सकता है किसी तल्ख तजर्बे की। तो अपने बच्चों को तल्ख तजर्बात से गुजरने से पहले अवेयरनेस दे दें। तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये ख़ास बातें हैं जो हमें स्प्रेड करना है सोसाइटी में, अगर हम अपने बच्चों को एक महफूज माशरा देना चाहते हैं तो।